सो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 10th। ओके, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम लोग को उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ग्राफिकली, ये क्वेश्चन में बोला गया। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला जो कंडीशन था ना, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। देखो ये वाला, ये कंडीशन था आप लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। अगर तुम्हारा ए1 बाई ए2 इज नॉट इक्वल टू बी1 बाई बी2 होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन तुम्हारा क्या करेगा ग्राफ में, अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट करता है ना। और अगर तुम्हारा ए1 बाई ए2 इज इक्वल टू बी1 बाई बी2 इज इक्वल टू सी1 बाई सी2 होता है, तो वो तो तुम्हारा कंसिस्टेंट हो गई होगा, बट वो तुम्हारा कोइंसिडेंट करेगा, मतलब लाइन तुम्हारा एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा, है ना। और ये तुम्हारा केस 3 में तुम्हारा क्या होता है, ए1 बाई ए2 इज इक्वल टू बी1 बाई बी2 इज नॉट इक्वल टू सी1 बाई सी2। ठीक है, इसमें तुम्हारा दोनों लाइंस क्या होगा, आपस में पैरेलल होंगे। और जो लाइन पैरेलल्स होते हैं ना, वो तुम्हारा इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं इसमें क्या आता है, कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है ना। ओके, तो देखो ये तुम्हारा सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पे लिखना सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बॉक्स बना लेना, क्योंकि हम लोग को ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ सकता है ना। बॉक्स बनाने से पहले समझो ध्यान से, बॉक्स बनाने से पहले हम लोग को ये चेक करना है कि इक्वेशन क्या क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो अगर हम लोग को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना होता है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं A1/A2, इसके रेशियो निकालते हैं। ठीक है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, B1/B2, इसका भी रेशियो निकालते हैं, है ना। देन हम लोग क्या करते हैं, C1/C2, इसका भी रेशियो निकालते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 का रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा जो है ना, ये एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसको A1 बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हारा एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पे तुम्हारा एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो जो पहला इक्वेशन मान के चलो, इसको हम मानते हैं, इसको हम मानते हैं दूसरा इक्वेशन, है ना। तो अब देखो यहाँ पे पहले इक्वेशन में A1 का वैल्यू 1 है, एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ पे तुम्हारा एक्स का कोफिशिएंट 2 है। तो A1 का वैल्यू 1 मिला और तुम्हारा A2 का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, तो 1/2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे Y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, मतलब B1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 1 है। एंड तुम्हारा B2 का वैल्यू कितना है, B2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये भी देखो तुम्हारा 1/2 है। एंड नाउ तुम्हारा C1/C2 चेक करते हैं। C1 कितना है तुम्हारा, 5 है पहले इक्वेशन में। एंड देन यहाँ पे C2 कितना है, 10 है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखो ये भी 1/2 आ जाएगा, आ रहा है ना 1/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो रहा है। अगर तुम्हारा ये कंडीशन होगा ना, तो ये कंडीशन होने से क्या होता है तुम्हारा, कि जो लाइन्स है ना, वो तुम्हारा क्या कंसिस्टेंट होगा, है ना, कंसिस्टेंट होगा, याद रखना, है ना। और जो लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट होता है। ओके, मतलब लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप ओवरलैप करेगा, है ना। तो अगर तुम्हारा कंसिस्टेंट आ जाएगा ना, तो हम लोग को क्या ऑप्टेन करना है, ग्राफिकली हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू मतलब ग्राफिकली बताना है। तो अब देखो ग्राफिकली जब हम लोग जाएंगे, तो एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग कैसे बताएंगे, ये एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे वाई। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, पहले इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 1 लेंगे, रैंडम वैल्यू कोई भी ले लेना, है ना। एक्स का वैल्यू 1 लेना, जब एक्स का वैल्यू 1 लोगे तो वाई कितना आएगा तुम्हारा, ये 1 है, 1 को उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा, 4 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लो, है ना। जब यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 लेंगे, तो 2 को उधर ले जाओ, तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3। ओके, तो ये तुम्हारा रैंडम वैल्यू कोई भी तुम लोग ले सकते हो, ठीक है ना, जीरो भी ले सकते हो, वो मैटर नहीं करता। तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन का हम लोग ये बॉक्स बना लिया। ठीक है, अगर हम लोग इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ना, तो देखो ग्राफ में कैसे ड्रॉ होगा। ग्राफ में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, देखो ये तुम्हारा एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है, और क्या है यहाँ पे वाई का वैल्यू 4 है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो एक्स का वैल्यू 1 ना, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 4। देखो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे अगर तुम्हारा एक्स का वैल्यू 1 है ये वाला, तो वाई इसमें कितना हो रहा है, वाई कहाँ जा रहा है, +4 ना। तो वाई तुम्हारा +4, अगर ये 1 है तो वाई तुम्हारा +4, मतलब ये तुम्हारा एक्स का वैल्यू 1 हुआ, उसमें वाई तुम्हारा +4, मतलब यहाँ पे आएगा ना वाई, ये पॉइंट होगा। ठीक है। ओके, उसके बाद तुम्हारा जब दूसरा हम देख रहे हैं, एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है, तो वाई यहाँ पे कितना है, 3 है। एक्स तुम्हारा 2 है, देखो यहाँ पे तुम्हारा एक्स कितना है, 2 आ गया, तो वाई कितना है यहाँ पे, 3, 3 ऊपर जाओ, देखो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये दो हम पॉइंट मिल गया। अब मैं बताया था कि दो पॉइंट से क्या बनता है, एक लाइन बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, और लाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा ना। ठीक है, लाइन बिल्कुल भी सीधा होना चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से यहाँ लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, पेन से ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं, लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ना मैं पेन से। ठीक है, तो अब ये जो लाइन ड्रॉ किया ना, ये लाइन तुम्हारा किस किस इक्वेशन, मतलब किसका इक्वेशन था, ये था तुम्हारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 का। तो यहाँ पे लिख देना छोटा सा, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये लिख देना। ओके, यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ तक हुआ, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन का हम लोग लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा इक्वेशन में। देखो दूसरा इक्वेशन में क्या बोला है ना, ये तुम्हारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको और मिनिमाइज फॉर्म में लेके जा सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा। ठीक है,
ओके, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, तो दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जा रहा है 5 ना। ओके, तो ये तुम्हारा मिनिमाइज फॉर्म हो गया। देखो देखा है तो दोनों इक्वेशन सेम हो गया, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग x और y का दूसरा दूसरा वैल्यू लेंगे, ठीक है, दूसरा दूसरा वैल्यू लेंगे। देखो यहाँ पे फिर से बॉक्स बनाएंगे और एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है। देखो एक्स का वैल्यू 1 और 2 ले चुके हैं ना, यहाँ पे 3 लो। अगर हम लोग यहाँ पे 3 लेंगे ना एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे 3 रखोगे तो वाई का वैल्यू कितना निकलेगा, 5 में से उधर जाएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 को उधर ले जाओ, -3 हो गया। तो कितना होगा, वाई इक्वल टू 5 - 3 दैट इज 2। ओके, अगर हम फिर एक्स का वैल्यू 4 लेंगे ना, सपोज एक्स का वैल्यू हम लोग 4 लिए, है ना, एक्स का वैल्यू 4 लिए, तो 4 को उधर ले जाओगे तो कितना होगा, 5 - 4 दैट इज 1, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, है ना। ओके, डिफरेंट वैल्यू हम लोग ले लिए। तो फिर हम लोग ग्राफ अब इस इक्वेशन का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर से ग्राफ में आते हैं। देखो ये हम लोग ग्राफ में आ गए, है ना। हम ध्यान से देखेंगे ना यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सर एक्स का वैल्यू जिस समय 3 है उस समय वाई कितना है 2 है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, जिस समय एक्स वैल्यू 3 है तो वाई कितना है यहाँ पे 2 है, तो वाई यहाँ पे 2 है। देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 1 2 1 2 है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉइंट कितना हो जाएगा 3, 2, ये तुम्हारा दूसरा लाइन का है, ठीक है ना। इसको दूसरा पेन से बनाता हूँ ताकि समझ में आए। ओके, अब देखो जिस समय तुम्हारा एक्स तुम्हारा 4 है तो वाई कितना पे 1 है। एक्स तुम्हारा 4 है, देखो ये 4 है तो वाई कितना है तुम्हारा यहाँ पे 1, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, रेड वाला। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स तुम्हारा 4, इसमें वाई कितना 1 है। पहले एक्स लिखाया था, देन तुम्हारा क्या लिखा था, वाई लिखाया था, है ना। इतना याद रखना। अब देखो इसको हम लोग ना ये करेंगे, इसको हम लोग लाइन खींच देंगे, ये रेड वाला। तो रेड वाला जो दिख रहा है ना लाइन, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन का होगा। दूसरा इक्वेशन तुम्हारा वही हो जाएगा, सेम एक्चुअली इक्वेशन तो सेम है ना दोनों का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये जो पहला इक्वेशन था ना उसका तुम्हारा पॉइंट ये था, और ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट का तुम्हारा कोऑर्डिनेट कितना था, ये तुम्हारा एक्स का वैल्यू 1 था, उसमें 4 था, 1,4 था। और ये तुम्हारा पहला इक्वेशन का दूसरा पॉइंट था जो एक्स तुम्हारा 2 था, उसमें वाई कितना था 3 था। ओके, ठीक है, इतना समझ आया ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि लाइन जो है, लाइन के ऊपर एक और लाइन क्या हो रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। जब भी तुम्हारा एक लाइन के ऊपर और एक लाइन ओवरलैप करता है ना, तो वैसा सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, ठीक है ना। तो तुम लोग को इतना ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंसिस्टेंट लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।